Good morning, students. Today we are studying class 9 chapters number 9, force and law of motion. And the first topic of this chapter is force. फोर्स के बारे में जनरली हम डेली लाइफ में बहुत कुछ पढ़ते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रेस्पॉन्सिबल ड्यू टू द फोर्स, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो रेस्पॉन्सिबल होती है किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। जैसे हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, क्लोज द विंडो, पुश ए कार, etc. are many examples are of motion due to the force. Let an object are stationary position and when a F force applied on object, due to this force the position of an object are changed. तो डेफिनेशन क्या हुई फोर्स की? फोर्स इज ए पुश और पुल। तो फोर्स क्या हुआ? दो अलग अलग सिचुएशन है, पुश एंड पुल। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताया, ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर। ओपन द डोर इन सिचुएशन आर पुलिंग एंड क्लोज द डोर आर सिचुएशन इन केस ऑफ पुशिंग। तो फोर्स इज ए पुश और पुल। तो ड्यू टू द फोर्स सम चेंज फर्स्ट position of an object, second shape of an object, and third direction of an object। यानी कि फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की तीन सिचुएशंस के अंदर चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी हमने डेफिनेशन बेस पे पढ़ा कि व्हेन फोर्स आर अप्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर चेंज। सेकंड, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज। एग्जांपल, कंप्रेस ए बॉल सच एज ए बॉल ऑन योर हैंड्स। तो कंप्रेस द बॉल बाय द फिंगर्स, the shape of balls are changed. थर्ड, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो चेंज। तो फोर्स को मेजर जो हम करते हैं बेटा, यूनिट यूज करेंगे न्यूटन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? न्यूटन। एक साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के अंदर इसाक न्यूटन्स, जिन्होंने सबसे पहले जो है फोर्स को डिफाइन किया था। तो इसीलिए फोर्स की जो यूनिट्स है वो क्या दी जाती है? न्यूटन्स। तो फोर्स इज आर मैनी टाइप बट आर इन टू मेन कैटेगरी, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इन प्रीवियस क्लासेस we are study contact force and non contact force. When two objects are in contact, a force are responsible, contact force. When two objects are not in contact but a force are responsible is non contact force. Contact force example, frictions, muscular force, etc. And non contact force, gravitation force, magnetic force, etc. Thanks for watching.